नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रैक्टिस सेट 14.1 एंड सी कि और किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, सो पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है दैट इज सो फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो बेसिकली एक टेबल गिवन है जिसके अंदर मुझे प्रिंसिपल पता है कि अमाउंट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और ड्यूरेशन पता है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली फाइंड आउट करना है. ओके, सो अब फाइंड दी दिस इज प्रैक्टिस एट 14.1. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट. P कितना गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट इज 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 PCPA and N is equal to 2 years. ओके, अब इसके अंदर सबसे पहले मेरे पास एक फॉर्मूला पता है मुझे, कौन सा, CI इज इक्वल टू, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट जो होता है, सॉरी अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू द पावर n, isn't it? So अब इसको डायरेक्टली यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n. तो P कितना है मेरे पास 2000 इंटू 1 प्लस R है मेरे पास 5 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2. तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100. तो इसको मैं 105 अपॉन 100 लिख सकता हूँ रेज टू द पावर 2. सो दिस विल बी इक्वल टू 2000 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100 एंड दिस विल बी इक्वल टू, अगर इस कैलकुलेशन को देखा जाए, दिस इज इक्वल टू 2205. दिस इज इक्वल टू रुपीज 2205. बट मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आई नीड टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्या होता है, हमने देखा है इंटरेस्ट इज इक्वल टू दिस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितनी है 2205. 2205 माइनस प्रिंसिपल वाज 2000. सो विच इज इक्वल टू रुपीज 205. सो 205 रुपीज का इंटरेस्ट विल हैव टू बी पेड. ओके, चलते हैं अब इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर अब दिस इज वेरी इजी. एवरीथिंग यू नो, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत सिंपल होता है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गिवन, ऑल यू हैव टू डू इज पुट इट इन द फॉर्मूला. ओके, अब सेकंड में हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल है रुपीज 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 PCPA एंड टेन्योरिटी मतलब कि n है हमारे पास, ड्यूरेशन दैट इज 3 years. सो अब अगेन अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n. P कितना है 5000 इंटू 1 प्लस R कितना है 8 अपॉन 100 रेज टू द पावर n, मतलब कि 3, विच इज इक्वल टू 5000 इंटू ये हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 100 इंटू रेज टू द पावर n. सो दिस विल बी इक्वल टू 5000 इंटू 10 इंटू 108 इंटू 108. क्यों? क्योंकि पावर है 3 डिवाइडेड बाय 100 बाय 100 एंड दिस विल बी इक्वल टू, अगर इस कैलकुलेशन को देखा जाए तो दिस विल बी इक्वल टू 6298.56. 6298.56 रुपीज. ओके, अब इंटरेस्ट अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. इन अमाउंट कितना आया मेरे पास, दिस मच, मतलब कि 6298.56 माइनस प्रिंसिपल कितना है 5000, विच विल बी इक्वल टू 1298.56 रुपीज. तो इतना है मेरे पास इंटरेस्ट. ओके, सो इस तरीके से हमें सिर्फ उन जो भी वैल्यूज हमें गिवन है उनको पुट करना पड़ता है फॉर्मूले के अंदर, हमें मिलती है अमाउंट. अब डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, इफ अगर अमाउंट पूछी गई है तो फिर यू नॉट हैव टू डू एनीथिंग, बट अगर इंटरेस्ट पूछा गया है तो उसको हम a माइनस p, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट में हम इसी के थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि द प्रिंसिपल इज 4000, इसी का थर्ड पार्ट, प्रिंसिपल इज 4000, rate is 7.5 and duration is 2 years. Okay, so अब मुझको एक चीज पता है, amount is equal to principal into 1 plus r upon 100 raised to the power n, which will be equal to principal कितना है 4000 into 1 plus 7.5 upon 100 रेज टू द पावर n मतलब कि 2, तो ये हो जाएगा 4000 इंटू ये हो जाएगा 107.5 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2. सो इसको अगर हम पूरा कैलकुलेट करें देन द आंसर विल बी इक्वल टू 4622.5. ओके, तो आंसर कितना आएगा रुपीज 4622.5. ओके, बट ये अमाउंट है, मुझको इंटरेस्ट पता करना है, तो इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना आ रहा है रुपीज 4622.5 माइनस प्रिंसिपल इज 4000 विच इज इक्वल टू 622.5. कितना आ रहा है ये रुपीज 622.5. ओके, सो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज के इंटरेस्ट को या उसके अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आर एग्जैक्टली द सेम दैट वी हैव डन इन दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सो दैट नीड नॉट बी सॉल्व्ड.